विभिन्न प्रणालियों की तरह मानव भी अपना जीवन निर्वाह इस आरंभिक काल के आखिर तक बहुत संग्रह से करता था। उसके उपकरणों का निर्माण उसकी अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप किया। इन औजारों का प्रयोग मुख्य रूप से वृक्षों को काटने, कंदमूलों को खोदने, लकड़ी छीलने व शहद की प्राप्ति के लिए किया जाता था। इस काल में पत्थर के औजार दो भागों में रखा जा सकता है, मोल औजार व शुल्क औजार। पत्थर के औजार बनाने की विभिन्न क्रियाएं वस्तुतः मानव चिंतन के प्रयोग का वह स्पष्ट साक्ष्य है जिससे प्रकृति के साथ अनुकूल व स्थानीय संसाधनों के समुचित व क्रियात्मक उपयोग की अवस्था अंतर्निहित है। इस समय प्रकृति परिस्थितियों को उपयोग में लाने की प्रक्रिया अपनी अति आरंभिक अवस्था में थी। तथापि सबसे अधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि उपकरण बनाने की घटना के साथ ही प्राकृतिक परिस्थितियों के ऐसे रूपांतरण की जिसमें प्रकृति संसाधनों का अधिक उचित प्रबंधन किया जा सके घोषणा हो गई थी। पाषाणकालीन अवस्था के उपरांत हम सूक्ष्म पाषाणकालीन औजारों में वृद्धि पाते हैं। इस अवस्था में हम मध्य पाषाण संस्कृति का नाम दे सकते हैं। इस अवस्था में औजार निर्माण उद्योग पर मनुष्य की अधिक नियंत्रण देखने को मिलता है। अधिक हल्के और कुशल औजार इसकी विशेषताएं हैं। हड्डी जानवरों के सींग, बांस तथा लकड़ी का प्रयोग अब प्रचलन में आता है। इन कुशलताओं के साथ ही घास के मैदानों व जंगलों को साफ करने के लिए आग का प्रयोग आदि विकास की पिछली अवस्था से आगे की दिशा की ओर बढ़ने का एक निश्चित एवं महत्वपूर्ण कदम था। लगभग इसी काल के आसपास हमें आरंभिक शैलचित्र के नमूने प्राप्त होते हैं। इन नमूनों में प्रयुक्त चित्रण के विश्लेषण से जो तथ्य सामने आते हैं उनके आधार पर कहा जा सकता है कि इस काल तक मनुष्य जीव जंतु के बारे में बहुत ही अधिक जागरूक हो चुका था तथा साथ ही वह गुफाओं, कंदराओं, टीलों व अन्य प्राकृतिक स्थल में शरण लेने लगा था, चाहे ऐसी शरण अस्थायी ही हो। मानव प्राकृतिक अंतर्संबंध के विकास में ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा सकता है। पशुपालन व मानव जाति के लिए पशुओं का प्रयोग का ये आरंभिक चरण था। सबसे पहले हम देखते हैं पाषाणकालीन अवस्था में मनुष्य जब अपनी प्रकृति के अनुकूल जो थी स्थानीय संसाधनों का उपयोग करता था, वो उन्हीं संसाधनों का उपयोग करता है जो प्राकृतिक रूप से